कमीशन निकल आया, हमारी इनकम निकल आई। 6/6 के आगे 0 का इजाफा कर दिया, $60 कमीशन निकल आया। 9/9 के आगे 0 का इजाफा कर दिया, कमीशन निकल आया। अब आप मुझे बताइएगा 4000 लेफ्ट साइड पर है और 4000 राइट साइड पर है। एज पर फॉर्मूला मिस्टर यू की अर्निंग क्या होगी? क्या क्या मैंने जस्ट 4000 के आगे 0 का इजाफा कर दिया, मिस्टर यू की अर्निंग निकल आई। $40,000 मिस्टर यू कमा चुके हैं। सिर्फ मिस्टर यू ने नहीं कमाए, बल्कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी और नीचे जितने भी कस्टमर हैं, हर कस्टमर कमाने के लिए आए थे, उन्होंने भी यकीनन कुछ ना कुछ कमाया होगा। राइट नाउ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी की जो अर्निंग होगी $20,000 मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ने कमा चुके होंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको 12 महीने हुए सिस्टम में, तो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी को कितने महीने हुए? 11 महीने हुए, इनका 1 महीना कम है। इसी तरह इस पूरी लाइन ने, इस पूरे कस्टमर ने $10,000, हर शख्स ने कुछ ना कुछ कमाया है, सिवाय वो लास्ट लाइन जो कि लास्ट मंथ में ऐड हुई, इसने कुछ नहीं कमाया। उसकी वजह से बिजनेस ये कि इन्होंने अभी तक अपना काम स्टार्ट नहीं किया। जैसे ही अपने फर्स्ट मंथ में अपना GMS कंप्लीट करते हैं, कंपनी इनको भी 1 बाय 1 की सूरत में GMS दे देती है। ओके, यहाँ मुझे बताइएगा 8000 कस्टमर्स आपकी डाउनलाइन में हैं। मिस्टर यू मिस्टर ए को कहते हैं यार काम छोड़ दो, बेकार काम। क्या लगता है मिस्टर ए काम छोड़ेंगे? मिस्टर ए $20,000 कमा चुके हैं, वो क्या कहेंगे यार तुम्हें छोड़ना है तो छोड़ो, लेकिन मेरी इनकम आ रही है, मेरा काम चल रहा है, मैं तो नहीं छोड़ सकता। इसी तरह अगर हम बात करें, क्योंकि मुझे आप लोगों ने कहा था 4 से 20 कस्टमर, मैंने कहा सिर्फ 2 कस्टमर। कोई भी बिजनेस 100% नहीं होता। इसी तरह 8000 कस्टमर्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक वक्त में काम कर रहे होंगे, कुछ किसी वक्त में काम कर रहे होंगे और कुछ दूसरे टाइम में काम कर रहे होंगे। क्या लगता है अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें, 100% की अगर बात करें, तो 100% में से कितने परसेंट लोग वन टाइम एट अ टाइम एक वक्त में काम कर रहे होंगे? क्या लगता है आप लोगों को? एनी आइडिया? 50%। क्या कहते हैं सर? कितने? 1% सिर्फ काम कर रहा होगा, बाकी 99% लोग नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, क्यों? जो भी पहले आ रहा है उससे 2 कस्टमर पूरे करते हैं। ठीक है, मतलब 2 कस्टमर पूरे करके काम छोड़ देता है? ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसा हो। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या जिंदगी में सिर्फ 2 कस्टमर जानने वाले थे? 2 लोग जानने वाले थे? आपके 2 ही थे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है? ठीक है, ये आपके नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पूरी ज़िंदगी में क्या सिर्फ 2 लोगों को जानते हो? नहीं, जानते बहुत सारे लोगों को हैं। और अगर हम अपनी मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट उठा के देखें तो बहुत सारे लोगों के नंबर सेव होते हैं। ओके, अब आप मुझे बताइएगा जब एक बिजनेस से आपकी इनकम आ रही होती है तो क्या करते हैं आप? अपना टाइम, अपनी मेहनत कम करते हैं या बढ़ाते हैं? बढ़ाएंगे। आप मुझे बताइएगा जब आप $40,000 कमा चुके हैं तो क्या सिर्फ अपने 2 दोस्तों से ही शेयर करेंगे? क्या आप नहीं चाहते कि आपके दूसरे दोस्त भी कामयाब हो जाएं? क्या लगता है आप लोगों को? ठीक है, तो राइट नाउ 1 साल के बाद क्या आप कस्टमर्स को लाना बंद कर देंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके दूसरे दोस्त भी कामयाब हों? क्या चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? चाहेंगे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक वक्त में कितने ऐसे लोग होंगे जो इस बिजनेस में काम कर रहे होंगे? एनीवन, एनी मोर? 40%। और कोई ऐसा है जो कहता है यार इससे भी कम? 60%। हमारे पास जो रेशियो आया है कम से कम 40% का आया। 40% ये कहते हैं कि एक वक्त में लोग काम कर रहे होंगे, बाकी 60% लोग नहीं कर रहे होंगे। ओके, एक रेशियो मैं लिख देता हूँ। जस्ट अगर सिर्फ और सिर्फ 10% लोग इस बिजनेस में अगर काम कर रहे हैं, बाकी 90% लोग अदर वर्क में दूसरे टाइम में काम कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल वो काम नहीं कर रहे, तो क्या हम 10% लोगों की वर्किंग से $450 पर डे कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं? आइए देख लेते हैं। 4000 का 10% होता है 400 कस्टमर, ऐसा ही है। 400 कस्टमर आपकी लेफ्ट साइड पर एक्टिव काम कर रहे हैं और इसी तरह 400 कस्टमर आपकी राइट साइड पर एक्टिव काम कर रहे हैं। काम भी सिर्फ इतना कर रहे हैं कि अपने एक दिन में सिर्फ 1 कस्टमर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। मीन्स 400 कस्टमर एक दिन में लेफ्ट साइड पर नए आ रहे होंगे और 400 कस्टमर एक दिन में राइट साइड पर नए आ रहे होंगे। एज पर फॉर्मूला आपका कितना कमीशन बन रहा होगा? जस्ट एक 0 का इजाफा कर देंगे, हमारा कमीशन निकल आएगा। $4,000 आपका कमीशन बन रहा होगा। लेकिन कंपनी इसमें से सिर्फ और सिर्फ $450 आपको दे देती है, बाकी कुछ आपके नीचे वाले लोग कमा रहे होते हैं और कुछ अमाउंट कंपनी आपसे कमा रही है। कोई ऐसा शख्स जिसके जहन में बात आ रही हो क्या $4,000 हमारी मेहनत का कमीशन था, पूरा के पूरा हमें मिलना चाहिए?
क्या लगता है कंपनी ने सही किया या इंसाफ किया या नाइंसाफ़ी की? हाँ भाई, कोई है ऐसा जो बोले नाइंसाफ़ी नहीं? माशाल्लाह साहब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो भी कंपनी आती है या जो भी काम हो रहा होता है वो यकीनन प्रॉफिट के लिए हो रहा होता है। कंपनी भी आई है कमाने के लिए। आप मुझे बताएं, अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स जॉब करता है, उसको अगर उस जगह से 20,000 रुपये सैलरी मिल रही होती है, तो क्या लगता है कंपनी उससे 20,000 का काम ले रही होती है? एक सीए, माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, क्या जो शख्स सीए कर लेता है उसकी सैलरी 1 लाख रुपये होती है या शायद इससे भी ज़्यादा, वॉट एवर, मुझे नहीं पता। अगर वो कंपनी उसको 1 लाख रुपये सैलरी दे रही होती है, तो क्या लगता है उससे 1 लाख रुपये का काम ले रही होती है? कहीं ज़्यादा का काम ले रही होती है, तब जाकर उसे वो 1 लाख रुपये पे करती है। तो क्या लगता है आपको, कंपनी आपका $4,000 कमीशन बन रहा है, कंपनी भी तो कमाने के लिए आई है, पूरा के पूरा अगर आपको दे देगी तो क्या कंपनी 12 साल से सर्वाइव कर पाती? शायद नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें बेनिफिट क्या है, यहाँ पर हमें एक अच्छी चीज़ क्या पता चली, हमें कंपनी वेरी फर्स्ट डे बता देती है कि आपका मैक्सिमम जितना भी कमीशन होगा, आप इस बिजनेस से मैक्सिमम पर डे $450 कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा चाहे आपका $50 कमीशन हो, चाहे $5,000 आपका कमीशन हो, कंपनी आपको नहीं देगी। ये तो बात थी सिर्फ और सिर्फ 10%। और थोड़ा सा कम कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, जब मैंने इस प्रेजेंटेशन को सुना, तो मैंने बिल्कुल लोएस्ट रख के सोचा, क्या अगर इस बिज़नेस में ऐसी पोजीशन हो गई तो क्या होगा। बात करते हैं इससे थोड़ा सा कम, ये थी 10% की वर्किंग से। और मैं और आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर ये पोजीशन किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में आ जाए, कोई रिवायती कारोबार में आ जाए, तो शायद वो ट्रेडिशनल बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाता, शायद हमें उसमें ताले लगाने पड़ जाए। लेकिन हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस की, हम बात करते हैं जस्ट 1.5% वर्किंग की, सिर्फ और सिर्फ कितने 1.5, बाकी 98.5% लोग इस बिजनेस में काम नहीं कर रहे। सिर्फ एक सपोज कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम एक सपोज कर रहे हैं कि अगर 1.5% वर्किंग हो, तब क्या होगा इस बिजनेस में, तब क्या हम $450 कमाएंगे या नहीं कमा रहे होते। आइए चेक कर लेते हैं। 1.5% 4,000 का होता है 60 कस्टमर्स, 60 कस्टमर लेफ्ट साइड पर और 60 कस्टमर राइट साइड पर काम कर रहे हैं, बाकी कोई शख्स काम नहीं कर रहा। और काम इतना सा कर रहे हैं कि अपने एक दिन में सिर्फ और सिर्फ एक कस्टमर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। एज पर फॉर्मूला आपका कितना कमीशन बन रहा होगा? इतने वर्स्ट सिनेरियो में, इतनी वर्स्ट रेशो में भी आप $600 आपका कमीशन बन रहा होगा। लेकिन इसमें से भी कंपनी आपको $450 आपको दे देती है, बाकी आपको नहीं दिया जाता। इस पूरी प्रेजेंटेशन में कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा पॉइंट जो अभी तक आपको क्लियर ना हुआ हो, या आपके माइंड में कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी सर, एनी क्वेश्चन? पूरा बिजनेस आपके सामने है और मैंने पूरी हद तक कोशिश करी आपको जो चीज़, जो नॉलेज मेरे पास थी, मैं आपको डिलीवर कर सकूँ। उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया कि जितने भी कस्टमर ज्वाइन हो रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे नीचे कितने कस्टमर हैं या कहाँ ज्वाइन हो रहे हैं। सर, ये ऑनलाइन बिजनेस है, आपकी वेबसाइट पे एक अकाउंट आपका बना हुआ आएगा, ठीक है। इस अकाउंट पे यहाँ पे आपका काउंटर चल रहा होगा, ये लेफ्ट साइड का काउंटर होगा और ये राइट साइड का काउंटर होगा। जैसे जैसे आपके साइड्स में कस्टमर्स ज्वाइन होते रहेंगे, ये काउंटर ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। और आप देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट साइड पे कितने कस्टमर ज्वाइन हो चुके हैं और आपकी राइट साइड पर कितने कस्टमर ज्वाइन हो चुके हैं। पूरा ऑनलाइन बिजनेस। आई होप द आंसर क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन, ठीक है। और किसी दोस्त का कोई सवाल? फिर हम अपनी बात को इख्तिताम करने का तरीका, ठीक है। ज्वाइन करने का तरीका बहुत आसान सा है। आप इस बिज़नेस में आपका जो भी इंट्रोड्यूसर है, आपको जो यहाँ पर लाया है, वो अपने ट्री में, फॉर एग्जांपल ये उनका ट्री है, उनके ट्री में यहाँ पे अकाउंट्स बने हुए आ रहे होंगे और यहाँ पे लिखा हुआ होगा फॉर एग्जांपल साइन अप हियर, बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ होगा फॉर एग्जांपल। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मिसाल के तौर पे इस पोजीशन पर आपने 2 कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, ओके। अब आपके पास तीसरा कस्टमर जो आपके रेफरेंस से आए, आपका तीसरा अच्छा दोस्त है, अब आप उसको ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो आपकी अपनी विश है कि आप उसे राइट साइड पर ज्वाइन करवाएं या लेफ्ट साइड पर ज्वाइन करवाएं, या आप इसको इस अकाउंट के नीचे ज्वाइन करवाएं या इस अकाउंट के नीचे। ये सारा कुछ ऑप्शन आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करता है, एक ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाता है, उस फॉर्म में सारी डिटेल्स उसकी आ जाती है जो साइनअप होना चाहता है, और आफ्टर फॉर्म सबमिट
जब हम सबमिट कर देते हैं तो उस जगह पर उस बंदे का अकाउंट बना हुआ आ जाता है।